हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरसीएनआर जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रीजन का है। उत्तर रेलवे के द्वारा 4096 पदों पे जो है अप्रेंटिसशिप का भर्ती निकाला गया है। इसका जो है फॉर्म आप सभी को जरूर भरना चाहिए। अप्रेंटिसशिप के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज में आपको बताया है कि इसका बहुत सारा फायदा होता है। एक तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, स्टाइपेंड मतलब पेमेंट दिया जाता है, और साथ ही साथ इसका बहुत आगे प्रेफरेंस भी दिया जाता है। आप जब आगे फॉर्म फिलअप वगैरह करेंगे तो ठीक है। और ये सिर्फ आपका 10th प्लस आईटीआई पे है, ठीक है। जिन्होंने भी 10th कर रखा है, 10th में 50% मार्क्स आपको आए हुए हैं और आपने आईटीआई कर रखा है, तो उसी ट्रेड में आप जो है अप्रेंटिसशिप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में वही देखेंगे कैसे उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है। मैं लाइव आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। और अभी rrcnr.org इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ 4096 अप्रेंटिसशिप अंडर, मतलब ऐसा, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे में। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन देखिए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको जूम कर दिखा दे रहा हूँ और इसका डेट वगैरह आपको बता दे रहा हूँ। इसका 16/8/2024 इसका फॉर्म फिलअप शुरू है, आज ही से शुरू है दोस्तों। और 16 सितंबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप का, ठीक है। और मेरिट इसका नवंबर 2024 में बनने का जैसे एक्सपेक्टेड डेट है। और इसका एलिजिबिलिटी मैंने बताया, आपने सिर्फ 10th क्लास अगर कर रखा है और उसमें 50% मार्क्स है, 50%, और आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड में, तो आप इसका फॉर्म फिलअप जो है कर सकते हैं। एज की बात करें तो आपका एज 15 साल हो जाना चाहिए, मतलब 16/9/2024 को। और जो है 24 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। 15 साल से 24 साल के बीच में आपका एज जो होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन भी है, और जैसे SC ST वगैरह के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर का। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फी लगना है। और जो SC ST के लोग हैं और या फिजिकली हैंडिकैप्ड लोग और जो फीमेल्स होंगी और इसका फॉर्म फिलअप करती हैं वो, तो आपको जो है कोई फी देने की जरूरत नहीं होगी। और फिर इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे देख सकते हैं किस डिवीजन में या फिर किस जो है एस्टेब्लिशमेंट में, किस विभाग में कितना, किस ट्रेड पे कितना जो है वैकेंसी है। और एस अनरिजर्व्ड के लिए, SC के लिए, ST के लिए, ओबीसी के लिए, या फिर जो फिजिकली हैंडिकैप्ड लोग हैं उनके लिए क्या क्या यहाँ पे वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो हर एक आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल्को डिवीजन में, फिर करियर जो वर्कशॉप AMV में, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, और भी नीचे पूरा दिया हुआ है, एक बार जरूर देख लीजिए। और किसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है वहाँ यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। आपको इस rrcnr.net.in इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके इसके फॉर्म फिलअप के लिए इस वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट नेम में अपना फुल नेम लिख दीजिए जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल फिल कर दीजिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना आधार नंबर, और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में डेट सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे मंथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर फिजिकली अगर चैलेंज है, मतलब किस प्रकार के विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर जिस भी प्रकार से आप इम्पेयर्ड हैं, और जो भी आपका दिव्यांगता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और पूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, मतलब इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। वार्ड हैं या फिर वार्ड ऑफ सर्विस, या फिर एक्स सर्विसमैन सिंपली, तो वो सेलेक्ट कर लेना, नहीं है तो नो कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद रजिस्टर पे हम लोग को क्लिक कर देना है। इस ओके करने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे चला गया होगा, वहाँ पे आपको पासवर्ड और यूजर आईडी भेज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो इसको आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। देखिए देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी फिल कर देना है जो आपके फोन नंबर पे या फिर ईमेल पे गया हुआ है, और पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है। और सबसे पहले आप पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, पे ऑनलाइन फी एंड फिर एप्लीकेशन लिखा हुआ रहेगा। इस पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप SC ST या फिर वुमेन भर रहे हैं या फिर फिजिकली हैंडिकैप्ड लोग हैं, तो आपको यहाँ पे कोई पेमेंट फिल करने की जरूरत नहीं होगी, कोई पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे पेमेंट एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ रहेगा, मतलब पेमेंट आपका माफ कर दिया गया है। और फिर फिलअप एप्लीकेशन पे दोबारा से क्लिक करना होगा। और फिर कुछ इस प्रकार पेज आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पे फादर्स नेम डाल दीजिए जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है। यहाँ से नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, फिर रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिए। और आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ जो भी आपके चेहरे वगैरह पर जला कटा वगैरह का निशान है तो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 में दोबारा से अगर कोई दूसरा जला कटा का निशान वगैरह है तो यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट नो मार्क भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में लिख दीजिए विलेज पोस्ट वगैरह, और फिर एड्रेस लाइन 2 में पुलिस स्टेशन लिख दीजिए। एड्रेस लाइन 3 भी है तो तीनों में एक एक करके लिख दीजिए जिस प्रकार से आप भरना चाहते हैं, विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह। और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं।
स्पेसिफाई सिटी में अपना सिटी डाल दीजिए, जिस भी शहर में अगल बगल आपका शहर है या फिर शहर में ही रह रहे हैं तो उसका ही नाम यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी आपका सबसे पास का रेलवे स्टेशन वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर एप्लीकेशन डिटेल्स में यहाँ पे ट्रेड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना हो, जिस भी ट्रेड में आप क्वालिफाइड हो यहाँ पे फिल कर दीजिए, लिख दीजिए। और स्टेट सेलेक्ट करना हो, किस स्टेट के द्वारा आप जैसे किस स्टेट का मतलब एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के द्वारा जैसे आपका जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है वो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे बिहार एनसीवीटी, बिहार एससीवीटी है, जिस भी स्टेट से आप इसी पर सेलेक्ट कर लीजिए और ट्रेड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इतना सारा ट्रेड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, देखिए आपको। और यहाँ पे फिर क्लस्टर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा ना ट्रेड ऑप्शन। जैसे यहाँ पे फिटर में सेलेक्ट करता हूँ तो क्लस्टर ऑप्शन में देखिए चार्ट हो जहाँ जहाँ दिया हुआ है इसका वैकेंसी है वो आ जाएगा आपको, ठीक है। वो मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया था कि किस प्रकार से देख लेना है कि किस क्लस्टर में आपका वैकेंसी है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। तभी आपको फॉर्म वहाँ पे फिलअप करना है, वहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए वैसे ऑप्शन दे देगा आपको, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी यहाँ पे यूनिट ऑप्शन 1 में जो जो आपका विकल्प होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पे चार्ट है देखिए दोस्तों, तो इसलिए चार्ट हो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपके क्लस्टर में ट्रेड और क्लस्टर में यहाँ पे मिला के यूनिट ऑप्शन 4 से ज्यादा हो तो देखिए यहाँ पे 9 टोटल ऑप्शन दे रहा है, तो ये सब ब्राउन नहीं रहेगा, आपका व्हाइट रहेगा, इसमें भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि इस फिटर में लखनऊ क्लस्टर में 4 ही ठो यहाँ पे यूनिट ऑप्शन दे रहा है, तो इसलिए 4 ही ठो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। और देखिए इस तरह से चारों सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आप कुछ फिल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, जैसे 10th क्लास का यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास किया हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। कब पास किया था वो यहाँ पे साल लिख देना है। और यहाँ पे कितना मार्क्स जैसे सीजीपीए में ग्रेड में आया था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर मार्क्स में आया हुआ था तो मार्क्स से सिलेक्ट रहने देना है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ तो वो यहाँ पे लिख देना है। और टोटल आपको आया कितना था मार्क्स वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे परसेंटेज अपने आप दिखा देगा। फिर आईटीआई का भी सेम है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए और फिर यहाँ पे कब पास किया था वो यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, ठीक है, आईटीआई का जो लिखा हुआ है यहाँ पे। और सिंपली आपको आईटीआई सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, 3, 4 चारों का यहाँ पे मार्क्स वगैरह डालना होगा। और कब सेमेस्टर 1 पास किया तो वो यहाँ फिल कर दिए, फिर सेमेस्टर 2, फिर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, ठीक है। और चारों का यहाँ पे कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में और उसका मार्क्स कितना आया तो वो यहाँ पे लिख देना। फिर सेकेंड में इसी प्रकार से लिख देना और थर्ड फोर्थ यहाँ पूरा लिख देना। उसके बाद सेव एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे आपको आईटीआई में कुछ नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्राउन है, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा देगा। जब पूरा फिल कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, आईटीआई वाले सेक्शन में। उसके बाद सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपका जैसे एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है, या फिर आप डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करके ही फाइनली कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आईटीआई का मार्कशीट, फोटोग्राफ, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है, बाएं अंगूठे का आपको जैसे ब्लू कलर का जो स्टैम्प आता है उससे करके आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा और 10th का मार्कशीट, ठीक है। आपको फोटोग्राफ का और थंब इम्प्रेशन का और जैसे सिग्नेचर का, ठीक है, यहाँ पे देखिए इन तीनों का आपको साइज 10 से 50 के बीच में रखना होगा। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे आईटीआई का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, उस सबका 50 से 100 के बीच में आपका साइज होना चाहिए। और इसको अपलोड कैसे करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आईटीआई मार्कशीट लिखा हुआ है, इसको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर उसको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे फिर यहाँ पे आइए, फिर 10th का सर्टिफिकेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा और चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, मैं अभी आपको सब अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा देगा पूरा चीज लिख देगा। देखिए यहाँ पे हर एक चीज अपलोड कर देने के बाद यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। अगर आपको इसमें से कुछ चेंज करना है तो डिलीट वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ से फिर से उसी को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना होगा, ठीक है। और अब क्लिक हेयर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप एप्लीकेशन को फाइनल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जो जो आपने अभी तक फिल किया हुआ होगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। और इस फिर आई एग्री वाले बॉक्स को चेक कर देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जैसे एप्लीकेशन फाइनलाइज होगा। लेकिन अभी अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, एडिट वगैरह करना है तो फिर से आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड में जाके फिर से आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन एप्लीकेशन देन क्लिक हेयर टू गो टू डैशबोर्ड। आप डैशबोर्ड पे जाके फिर से आप चेंजेस कर सकते हैं, कुछ अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप चले जाइएगा, ठीक है। अगर सब सही है तो फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया हुआ हर एक चीज यहाँ पे दिखा देगा। डाउनलोड या प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इसको प्रिंट करके आप जो है रख लीजिए, ये जो है आपको काम आएगा आगे।
ये जो ऐसे मैंने आपको बता दिया कैसे प्रिंट तक फॉर्म फिलअप इसका करना था, ठीक है। आप इस तरह से फॉर्म फिलअप इसका कर सकते हैं। और किस जैसे क्लस्टर में कितना सीट वगैरह है, जैसे फिरोजपुर क्लस्टर में, लखनऊ क्लस्टर में कितना सीट है, ये आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको लिंक में लगा दूंगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिए इसको एक बार। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।